जो हम आपके माध्यम विश्व प्रसिद्ध महाभारत की कथा को लेकर के चल रहे हैं, उसके भागवारे में हमने देखा कि किस प्रकार से अर्जुन के विवाह हुए। पहला विवाह उलूपी के साथ हुआ, जिससे उन्हें इरावन नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। उनका दूसरा विवाह चित्रांगदा के साथ हुआ, जिन्हें उनसे ब्रुभान नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। फिर सुभद्रा से उनका किस प्रकार से विवाह हुआ आपने देखा, और सुभद्रा को लेकर के वो इंद्रप्रस्थ में पधारे। जैसे ही सुभद्रा को इंद्रप्रस्थ में लेकर के आए तो द्रौपदी ने उन्हें कंठ से लगा लिया। समय आने पर अर्जुन और सुभद्रा को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नामकरण संस्कार करवाया गया, तो उनका नाम अभिमन्यु पड़ा। अभिमन्यु की वेद शिक्षा के बाद अस्त्र शस्त्र की शिक्षा स्वयं अर्जुन ने उन्हें दी थी, और द्रौपदी को भी पांचों पांडव के संयोग से एक वर्ष बाद एक पुत्र प्राप्त हुआ। युधिष्ठिर के पुत्र का नाम प्रतिबिंब था, और भीम के पुत्र का नाम शुतसौम था। अर्जुन के पुत्र का नाम श्रुतकर्मा रखा गया, और नकुल के पुत्र का नाम शतानीक, सहदेव के पुत्र का नाम श्रुतसेन रखा गया। पांचों पांडव अपने पांचों पुत्रों को पाकर के बड़ी ही प्रसन्न थे। बड़ी ही खुशियों की लहर इंद्रप्रस्थ में दौड़ रही थी। तो एक बार की बात है कि श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के विवाह के उपलक्ष्य में बहुत सा धन लेकर के पधारे। उन्हें मालूम हुआ कि अभिमन्यु का जन्म हुआ है, तो वो वहीं ठहर गए। तो एक बार अर्जुन के साथ श्री कृष्ण जल विहार के लिए गए। जल विहार कर रहे थे तो उनका मिलन अग्निदेवता से हुआ। सभी में वार्तालाप हुआ तो श्री कृष्ण ने कहा कि कहिए, हम क्या आपकी सहायता कर सकते हैं। ऐसा पूछने पर अग्नि देवता उन्हें बताते हैं कि प्राचीन काल में एक श्वेत की नाम के राजा थे। वो इतने धर्मज्ञ थे कि वो दिन रात यज्ञ किया करते थे, बड़े ही दानी थे। तो उन्होंने ऋषि दुर्भाषा को बुलाकर के एक बार यज्ञ करवाया, जो यज्ञ 100 वर्षों तक चलता रहा। और उस यज्ञ में घी की इतनी आहुति दी गई, इतनी अखंड धारा प्रवाहित की कि जिसकी आहुति लेकर के हमारी पाचन शक्ति क्षीण हो गई और हमारा सारा तेज, सारा प्रकाश चला गया, और हम अपने स्वस्थ होने के लिए परमपिता ब्रह्मा के पास पहुंचे। तब उन्होंने बताया कि आप जाकर के खांडव वन को जलाएं तो आपका तेज वापस आ सकता है। और इधर मैं जैसे ही खांडव वन को जलाने के लिए आया तो उनकी रक्षा स्वयं इंद्रदेव करते। उन्होंने उस वन को जलाने नहीं दिया, वो बरसात कर दिया करते थे। मैंने 7 बार इस वन को जलाने की चेष्टा की, किंतु हर बार इंद्रदेव ने बरसात कर दी। इसका कारण था कि इंद्रदेव का मित्र तक्षक नाग उसी वन में रहा करता था। तो अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, अब आप इस वन को जलाने में मेरी सहायता करें। तब श्री कृष्ण और अर्जुन बताते हैं कि हम इंद्र को तो हरा सकते हैं, किंतु हमारे पास कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है जिससे हम उन्हें हरा सके। बल कौशल बहुत है। तब अग्नि देवता ने वरुण देवता का स्मरण किया, और वरुण देवता ने आकर के अर्जुन को गांडीव धनुष दिया और एक दिव्य रथ दिया, और श्री कृष्ण को एक चक्र दिया। ये धनुष, गांडीव धनुष, वो धनुष था कि संसार में ऐसा कोई दूसरा धनुष था ही नहीं। 100 धनुषों के समान ये एक ही धनुष था। और एक अक्षत तर्कस भी दिया, जिसके बाण कभी खत्म नहीं होते थे। जब इन शस्त्रों को प्राप्त कर लिया, एक गदा भी वरुण देवता ने उन्हें दी। इन शस्त्रों को जब प्राप्त कर लिया, तब कहा कि अब आप इस खांडव वन को जलाओ। तब अग्नि देवताओं ने अपनी 7 ज्वाला से उन वन को जलाया।
इधर इंद्रदेव आ गए तो उनका युद्ध स्वयं श्री कृष्ण और अर्जुन से हुआ तो उन्हें परास्त कर दिया। इधर तक्षकनाग ने बताया कि ये स्वयं इंद्र अवतारी है, जो स्वयं नर नारायण के रूप में भगवान विष्णु है, इनको हराना संभव है। तो इंद्रदेव चले गए और इस प्रकार से खांडव वन को जलाया गया। ये खांडव वन 17 दिन तक लगातार जलता रहा। इसमें बैठा हुआ तक्षकनाग भी रहता था, जो बिलखने लगा और उस स्थान को छोड़ करके चला गया। जैसे ही खांडव वन जला, उसमें से मैदानव राक्षस निकल के जा रहा था। जैसे श्री कृष्ण ने उन्हें देखा तो चक्र उठा लिया और मारने के लिए दौड़े। तब मैदानव अर्जुन की शरण में आए और कहा कि अब हम आपकी शरण में हैं और शरणार्थी को मारना पाप है। तब अर्जुन ने उन्हें छोड़ दिया तो मैदानव उनसे बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने कहा कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं अपनी कला से एक ऐसी सभा आपको बनवा के दूंगा जो संसार में उसके समान कोई द्वितीय सभा हो ही नहीं सकती। ये मेरी भेंट आप स्वीकार करना। तभी उस मैदानव ने हिमालय पर जाकर के कौमुदनी नाम की गदा लेकर के आए और अर्जुन को भेंट की। वो गदा भीम के हाथों में सौंप दी गई। अब युद्ध की सामग्री भी बहुत इकट्ठी कर ली। धन भी उस पिशाच ने बहुत सा खंड प्रस्थ में से निकलवा लिया। इधर उस मैदानव ने सभा की सामग्री को उठाया और सभा का निर्माण किया। जैसे ही सभा का निर्माण हुआ तो सभा अत्यंत ही सुंदर थी। इस सभा के निर्माण ने हस्तिनापुर की शोभा को और भी बढ़ा दिया। बड़ी ही सुंदर और विचित्र ढंग की बनी हुई वो सभा थी कि कोई भी कारीगर उसकी दोबारा बनाने का प्रयत्न कर ही नहीं सकता। बड़ी ही विचित्र भांति से वो सभा बनी हुई थी। तो एक बार की बात है कि पांचों पांडव उस सभा में बैठे हुए थे। धर्मराज, युधिष्ठिर सभी बैठे हुए। तो एक बार देव ऋषि नारद वहां पहुंचे। उठकर के सभी ने सम्मान किया, प्रणाम किया। तो कहा कि हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। तो इधर युधिष्ठिर ने उनसे देव ऋषि नारद से पूछा किस प्रकार से अपने राज्य को चलाया जाए, तो बहुत ही विधि बताई। तब जाते जाते देव ऋषि नारद ने बताया कि धर्मराज युधिष्ठिर, जब हम स्वर्ग में थे तब हम आपके पिता श्री पांडु से हमारा मिलन हुआ और उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ बहुत सुखी हूँ। यदि मेरे पुत्र पृथ्वी पर राजश्रेय यज्ञ करें तो मुझे यहाँ उचित स्थान प्राप्त होगा। तो आप अपने पिता की इस इच्छा को पूर्ण करें और राजश्रेय यज्ञ की प्रतिज्ञा को पूरा करें। इतना कहकर के देव ऋषि वहां से चले गए। तो अब धर्मराज युधिष्ठिर सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तब सभी पांडवों ने सलाह मिलाई कि अब तो राजश्रेय यज्ञ होकर ही रहेगा। तो आज की कथा यही तक। यहाँ से आगे की कथा हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।